जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कान्हा न्यूज और मैं हूं कान्हा। आपको एक नया समाचार पता होगा, जानते हैं क्या? सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के ऊपर क्या लगा है आप सभी लोगों को पता होगा। एनएसए लग गया है, एनएसए, और लगना ही था क्योंकि मनीष भैया देशद्रोही है। वो ऐसा आदमी है जो कि परमाणु बम अपने देश के भीतर मार दिया है, हाइड्रोजन बम मार दिया है। और उस मनीष कश्यप को औकात कैसे हो गया कि आजाद देश में सवाल पूछने का। 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। आजाद इसलिए हुआ था कि अपने ही देश के भीतर अगर गलत काम हो रहा है, उस काम का अगर लोग आवाज उठाएंगे तो उसके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। उस मनीष कश्यप को, भावनाओं को समझना है, मैं पूरे बिहारियों से बता दे रहा हूं इस बात को। उस मनीष कश्यप को हिम्मत कैसे हो गया, हिम्मत करने की वो जरूरत कैसे कर दिया अपने आजाद देश में के भीतर सवाल पूछने का। उस मनीष कश्यप का औकात है कि इतने बड़े देश में 125 करोड़ युवाओं के लिए वीसी से सवाल कर दिया। अरे वीसी का मतलब जानते हो क्या होता है? वीसी का मतलब भगवान होता है। भगवान से सवाल करोगे तो जेल तो जाओगे ही। वीसी से सवाल मत पूछो। 1947 में देश आजाद इसलिए हुआ था, अपना देश आजाद इसलिए हुआ था कि अपने देश के भीतर हुजूर, जो अंग्रेजों के टाइम पे लोग कोड़ा खाते थे, अंग्रेज आते थे और कोड़ों से वार करते थे, वो वार नहीं है, वो तो मार देते थे, लेकिन फिर भी लोग बोल लेते थे। लेकिन अब बोल के दिखा देना जरा, अरे फांसी हो जाएगी यार। 1947 में जो अपना देश आजाद हुआ था, क्यों हुआ था, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो तुम लोग? और मनीष कश्यप आतंकवादी है, उसको तो फांसी हो जानी चाहिए। फांसी इसलिए हो जानी चाहिए क्योंकि वो वीसी से सवाल कर दिया। हॉस्पिटल को सुरक्षा देने के लिए उतने बड़े लोग जो बड़े डॉक्टर हैं, उससे जाके सवाल कर दिया। रोड बनता है, रोड खराब बनता है, ठेकेदार को ही जाके रेल दिया। तो एफआईआर किसके ऊपर होगा? महात्मा गांधी जी के ऊपर होगा कि चाचा नेहरू के ऊपर होगा? किसके ऊपर होगा? मनीष कश्यप के ही ऊपर होगा ना। मनीष कश्यप जी, आप जेल से छूटकर अवश्य आएंगे और बहुत शीघ्र ही आएंगे, लेकिन आने के बाद जो बिहार में जो बिकता है दिखता नहीं है, उसका प्रचार कीजिए, गुटखा का प्रचार कीजिए, शराब का प्रचार कीजिए। तमाम ऐसी चीजों हैं जो लोगों की जिंदगी बनाती है, उसका प्रचार कीजिए ना। कितना आप पैसा कमा सकते हैं उससे, लेकिन युवाओं का आप ही आवाज उठाएंगे, वो भी वीसी के खिलाफ। वीसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे आप। पुलिस से सवाल करेंगे, दरोगा जी से सवाल करेंगे, डीएम और एसडीएम से सवाल करेंगे। वो तो जन्म से ही डीएम बन के आते हैं, वो पृथ्वी पे थोड़ी ना चलते हैं, वो तो पृथ्वी से इतना ऊपर चलते हैं। पृथ्वी से इतना ऊपर वो लोग चलते हैं जो भगवान के श्रेणी में आते हैं, और आप उनसे सवाल करेंगे। वाह रे भाई साहब, तो सवाल करना तो पड़ेगा, महंगा पड़ गया ना। बिहार बंद हो गया, क्या पता। हमारे बिहार जो राज्य है, वहां की प्रशासन ने इतनी बड़ी कारनामे कर दी कि अंडरवर्ल्ड डॉन मनीष कश्यप को गिरफ्तार करने पे मजबूर कर दिया। वो मनीष कश्यप
जिसकी बहन की शादी हो उसमें पैसा देता है, वो मनीष कश्यप युवाओं के जिंदगी के लिए वीसी से सवाल पूछता है, वो मनीष कश्यप जो जनता के लिए जो रोड निर्माण होता है उसके खिलाफ आवाज उठाता है, वो मनीष कश्यप जो चिकित्सा व्यवस्था को सुधारता है, वो मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होना जरूरी है, फांसी हो जानी चाहिए उसको। साहब दोबारा जेल से छूट के आने के बाद ये सब आवाज मत उठाइएगा, और बहुत अतिशीघ्र ही आएंगे, और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी, और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जितने लोग जो इस दुनिया से चले जाते हैं उनको पुरस्कार से सम्मानित करते हैं, लेकिन आपको सारे बिहारी और जितने भी यूपी और पूरे देश में जो चाहने वाले हैं आपको आते ही ऐसे चीजों से सम्मानित करेंगे कि जितने भी लोग अति उत्साह में जिंदा रहते हैं, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, चेहरा छिपाने का स्थान नहीं मिलेगा। और अपने देश के भीतर मनीष कश्यप जैसे आतंकवादी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आतंकवादी की जरूरत है हमें, जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाए। ऐसे आतंकवादी अपने देश में होने चाहिए। ऐसे आतंकवादी नहीं होने चाहिए कि गरीब अगर रोड पे चलता है, साइकिल अगर लड़ जाता है, उसके ऊपर एफआईआर हो जाए, और जो एफआईआर करता है ऐसे आतंकवादी की जरूरत ना है, क्योंकि अपने देश के भीतर लगभग 70% लोग गरीब हैं, और इन लोगों को 30% लोग ऐसे हैं जो दबा लेते हैं, पता नहीं कैसे। और दुनिया को यह बात पता है कि जो जितना भारी होगा वो हल्के के ऊपर तो चढ़ जाएगा। लेकिन मैं एक चीज देखा हूं, जो पानी है, पानी भारी होता है, लेकिन जो तेल है पानी के ऊपर तरने लगता है, क्योंकि तेल हल्का होता है। हम ये भी चीज देखे हैं। तो अब आप बिहार में जब आइए तो शराब का प्रचार कीजिए, उसके बाद गुटखा का प्रचार कीजिए। ऐसे ऐसे जो चीजें हैं जो शरीर के लिए लाभदायक है, उसका प्रचार कीजिए, आपका सारे लोग समर्थन करेंगे। ठीक। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अपने देश के भीतर मनीष कश्यप जैसे आतंकवादी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया के लिए वो ऐसा एक आतंकवादी है, अपने देश के लिए अकेले लड़ जाता है। शाहरुख खान की बेटे की पिक्चर रिलीज हो रहा था, वो भी कोविड में, कोविड टाइम में। यह ऐसा आतंकवादी है कि जाके पिक्चर को रोक दिया। ये सब चीजें नहीं दिखता कि देश में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कोविड के टाइम में उन्होंने लॉकडाउन लगाया, उसका जिसने पालन नहीं किया, इसी आतंकवादी जो मनीष कश्यप है जाकर के पिक्चर बंद करवा दी। ये सब नहीं दिखता लोगों को। बिहार में दिखता है लेकिन दिखता नहीं है, ये हमारी प्रशासन को नहीं दिखती है। ऐसे ऐसे लोग हैं, और ऐसे तो लगना ही था, क्योंकि वो बहुत बड़ा अपने देश के भीतर कांड कर दिए हैं। एक ने एफआईआर कर दिया कि गांधी जी के खिलाफ बोले हैं,
पता नहीं अब तक वो कहां सो रहा था, अब तक वो दुनिया में कहां सो रहा था एफआईआर करने वाला, कि उसको टाइम यही मिला। ऐसे ऐसे चमत्कारी पुरुष हैं। देश तो ऐसे ही आजाद हो गया। लेकिन जो ऐसे लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे जितना भी एक्ट लगा लो, जितना भी पूछताछ कर लो, लेकिन जो हमारे न्याय में, न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो भगवान बैठते हैं, न्याय तो वही करेंगे। नहीं तो बाकी लोग, इज्जत जा रही है, गरिमा जा रहा है उन लोगों का। क्यों? क्योंकि ये कानून गरीबों के लिए ही बना है, और जो गरीब का आवाज उठाता है उसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि नहीं, वो जेल में बंद होना चाहिए कि नहीं, उसको फांसी होनी चाहिए कि नहीं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु कम उम्र में ही बलिदान, और उन लोगों का ऐसा बलिदान हुआ कि अपना देश आज आजाद हो गया। आजाद तो हुआ, लेकिन किसी को सच्चाई जो बातें हैं किसी के सामने बोलने में 100 बार सोचना पड़ता है कि हम कैसे बोले। और जो बोल देगा उसको फांसी हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगा, जेल में बंद हो जाएगा। अरे जेल तो बना ही है, जेल जाना कोई बुरी बात ना है। अगर ये दुनिया जेल जैसे रहे, जेल के सम्मान रहे, तो जेल जाना बुरी बात है। इसलिए तो मनीष कश्यप जी गए हैं और आएंगे भी, और आते हैं उनका ऐसा सम्मान किया जाएगा कि दुनिया वाले देखेंगे। और जैसे 1947 में आजादी का पर्व हम हर साल मनाते हैं, वैसे ही एक ऐसी आजादी होगी जो मनीष कश्यप के नाम से होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।